So today's topic is Miller indices. So Miller indices क्या होते हैं और कब कहेंगे हम कि एक सिस्टम जो है इसमें मिलर इंडिसेस पाई जा रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो 2 डायमेंशनल लैटिस है उसे देखना पड़ेगा। तो ये जो पिक्चर है ये आपकी 2 डायमेंशनल पिक्चर है। एक पिक्चर 1 ले लीजिए आप यहाँ पे इसको। तो इस 2 डायमेंशनल पिक्चर में ये जो सारे डॉट्स हैं दीज आर लैटिस पॉइंट्स और यहाँ पे ये जो एरोज दिखाए हुए इस डायरेक्शन में ये आपके प्लेन्स हैं। तो ये जो 1 प्लेन है 2 डायमेंशन का इसे हम कहेंगे दैट इज लैटिस प्लेन। लैटिस प्लेन ये 1 0 का ये क्या है, ये भी क्या है आपका लैटिस प्लेन है, लैटिस प्लेन। तो इस तरह की हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 1 का 1 0 का 2 1 का 4 1 वार ओके और 1 3 का ये क्या है, ये सारे लैटिस प्लेन्स हैं और ये सारे कैसे हैं 2 डायमेंशनल हैं। अभी हम 3 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 0 1 रहता दैट वाज योर 3 डायमेंशनल प्लेन। तो क्योंकि प्लेन है अब ये एक लैटिस है, एक लैटिस में इतने सारे प्लेन्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस हो सकते हैं। ये पॉली क्रिस्टलाइन टाइप क्रिस्टल आ गया आपका। लेकिन जब एक सिस्टम में एक तरह का प्लेन है, मान लीजिए ये ले लेते हैं हम 1 0 का प्लेन। तो एक सिस्टम में जब इस तरह का प्लेन है 1 0 का पूरे होल लैटिस में, तो इस तरह का सिस्टम जो आपका क्या होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा और प्लेन जो है 1 0 से बना हुआ है दैट मीन्स सिस्टम इज 2 डायमेंशनल सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो लैटिस हैं वो आपके किससे बने हुए, लैटिस पॉइंट से बने हैं। और जो लैटिस पॉइंट्स हैं जब इनको इकट्ठा किया जाता है, जब इनको एक प्लेन में देखने की कोशिश की जाती है दैट आर योर लैटिस प्लेन्स। और ये किस डायरेक्शन में है ओके अब यहाँ के अगर हम देखिए तो 1 0 क्या है, ये मुझे डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस चूज करूँ, दिस इज x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, तो देखिए ये प्लेन जो है x में कितना है 1 और y में कितना है 0, मीन्स ये इस तरह का प्लेन हुआ ओके इस तरह का प्लेन हुआ जो क्या है x एक्सिस पे आपके z डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये जो प्लेन हुआ ये x एक्सिस में है, मीन्स डायरेक्शन को भी बता रहा है ये प्लेन। तो इस तरह से ये सिंगल प्लेन 1 2 3 4 इस तरह के सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे जिनसे क्या हमारा लैटिस बनता है। तो लैटिस प्लेन्स हम कह सकते हैं कि हमें क्रिस्टल की डायरेक्शन को भी बताता है। लेट अस कंसीडर एग्जांपल। यहाँ पे आप देखिए 0 0 1 का प्लेन है मेरे पास और अब देखिए यहाँ पे x में 0 है, ये y में भी 0 है और z में कितना है 1 है। तो z डायरेक्शन में इसका जो एक्सिस कट हो रहा है दिस इज z डायरेक्शन और z डायरेक्शन में कितना है ये 1 और x में कितना है, x में 0। अब यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है ये z डायरेक्शन में है सिर्फ ओके x और y में नहीं है। तो मीन्स हमारा प्लेन जो है वो किस डायरेक्शन में है, z एक्सिस की ओर। उसी तरह से आप इसको ले लीजिए 1 0 0। तो 1 क्या है, x एक्सिस में है तो इस डायरेक्शन में है ये प्लेन। y और z में क्या है, y और z में क्या है, यहाँ पे कोई प्लेन नहीं है, 0 है। तो ये प्लेन जो है x डायरेक्शन में हुआ। इसी तरह से ये y में है, y प्लेन y डायरेक्शन में है। तो ये सारे जो प्लेन्स है 1 0 1 का हुआ, 1 1 का 0। अब देखिए 1 x में 1 है, y में भी 1 है ओके x में 1 और y में 1। जब इनको मिलाया तो आपके पास ये प्लेन बना ओके मीन्स प्लेन जो है उसका डायरेक्शन x में भी इंक्रीज हो रहा है और y में भी इंक्रीज हो रहा है और z में क्या है, दैट इज 0। z में कोई इंक्रीमेंट नहीं है
उसी तरह से ये है आपका। अब यहाँ पे देखिए 1 1 1, दैट मीन्स इन ऑल डायरेक्शन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस इट इज इंक्रीज इन 3 डायमेंशन। ओके, और कट जो है इसका x में भी है, y में भी है और z में भी है। तो इस तरह का प्लेन हमें देखने को मिलेगा। वार का मतलब है कि इनवर्स में है, दूसरी साइड को है। जैसे ये आपका ये x का प्लेन है मान लीजिए, तो इसका अगर 1 वार किया जाए तो ये ठीक इसके अपोजिट बैठा होगा। ओके, और अगर आप एक्सिस देखना चाहो तो ये हमारे पास पिक्चर है। यहाँ पे ये इसका इनिशियल पॉइंट है 0 0 0 और 0 1 0। यहाँ पे 0 1 0 कैसे हुआ, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में देखिए आप, यहाँ पे हमारा x इंक्रीज हो रहा है, सॉरी दिस इज y। हाँ, तो y इंक्रीज हो रहा है मीन्स y क्या है, दैट इज 1। ओके, और x और z क्या है, दैट इज 0। तो ये पॉइंट जो हुआ ये आपका क्या हुआ, 0 1 0, ये पॉइंट, जस्ट दिस पॉइंट। वैसे ही अगर मैं z डायरेक्शन में जाऊं तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस हुआ, दिस डिस्टेंस, अब देखिए क्योंकि मैं इंक्रीज किया z डायरेक्शन में जस्ट, तो z में 1 आया आपका, क्योंकि ये कंप्लीट जो डिस्टेंसेस हैं, दिस दिस एंड दिस इज 1। यूनिट सेल मीन्स 1 डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए आप। तो z में दैट इज 1 अगेन। इसी तरह से आप y में जब आओगे, सॉरी x में जब आओगे, तो x में 1 होगा और बाकी क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, अब अगर आप इसके पैरेलल इसको देखना चाहें ओरिजिन के, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आएगा आपका, x में भी इंक्रीज हुआ ये, और y में भी इंक्रीज हुआ, और z में क्या है, z इज 0। उसी तरह से ये पॉइंट भी आप देख सकते हो, ये पॉइंट। तो ये सारे एक्सिस जो हैं, ये जो प्लेन बने हैं सारे, इनको हम इसके भी रिस्पेक्ट देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो प्लेन अगर दिया हुआ है तो उस प्लेन को हम देख सके कि हमने किस डायरेक्शन में इसको इंक्रीज करना है। तो लेट अस गो फॉर इनिशियल स्लाइड। तो हमने देखा कि क्रिस्टल डायरेक्शन का अगर हमने पता करना है किसी क्रिस्टल प्लेन में, तो उस तरह की जो डेफिनेशन है उसको हम कह सकते हैं कि दीज आर मिलर इंडिसेस। मीन्स किसी प्लेन की डायरेक्शंस हमें पता है तो उसको कैसे जान सकते हैं हम, बाय द हेल्प ऑफ मिलर इंडिसेस, बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय मिलर। सो मिलर इंडिसेस जो हैं, दैट इज डिनोटेड बाय HKL। और एक अभी आपने जो यहाँ पे पिक्चर लिया था, ये आपके डिस्टेंसेस, यहाँ पे हम एक पिक्चर बना ही लेते हैं। सो दिस इज योर यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल की जो एक्सिस हैं, लेट अस दिस, ये आपका x है, दिस इज y, और ये z। सो ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये किसी पॉइंट A, B और C पे कट कर रहे हैं। तो A, B, C क्या हुए, इसके इंटरसेक्ट हुए। ओके, अब मिलर इंडिसेस कैसे फॉर्म होती हैं, लेट अस कंसीडर, ये आपका एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, और इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी पे, वो ए बी सी पे जाके कट रहे हैं इस बॉक्स में, और ए बी क्या है, इंटरसेक्ट है आपके। नाउ करते क्या है मिलर इंडिसेस में, हम ए, बी और सी, ये पॉइंट्स ले लिया आपने। तो मिलर इंडिसेस फॉर्म कैसे होंगी, नंबर 1, आपने क्या करना है, एक्स वाई जेड पे जहां पे ये कट किया, मान लीजिए एक्स पे ये कट किया 3A पर,
y पे ये कट हुआ 2v पे और z पे ये इंटरसेक्ट किया इसने 2c पर। तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, x, y और z लिख लेने इस पे कहाँ कहाँ ये इंटरसेक्ट हुए। तो मीन्स z इज 2c, ये 2b है और ये 3a मान लेते हैं ये इंटरसेक्शन। सेकंड पॉइंट, क्योंकि हम मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अब ये जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं आपने, ये आपने लिख लेने हैं यहाँ पे 3, 2, 2। थर्ड पॉइंट, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द मिलर इंडिसेस, बिकॉज ये ए बी सी आपके क्या है, इंटरसेक्ट हैं, और हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एच के एल दैट आर मिलर इंडिसेस। सो थर्ड पॉइंट में आपने क्या करना है, ये जो इंटीजर्स लिखे हैं इनका क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/3, 1/2 एंड 1/2। बीच में आपने कोई भी कॉमा नहीं लगाने हैं, ऐसे ही लिखना है इसको। Then after that, fourth point is reduce these reciprocals into smaller set of integers in the same ratio. That means 1/3, 1/2, 1/2 जो है इसको आपने क्या करना है, सेट ऑफ स्मॉल इंटीजर्स रेशो में रिड्यूस करना है। कैसे, क्या करना है हमने, 3, 2, 2 का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ओके, तो इसका एलसीएम आपका आया ये 1, 1, 1 और 3 into 2 6। तो आपने 6 को क्या करना है, इसके साथ वो कर लेना है आपने, एलसीएम लेके इसका 3, 2 जा 6 एंड 3, 3 ये आया हमारे पास। जब इसका 6 आया तो 6 यहाँ पे आप जब इसको करोगे तो ये सारा आपके पास क्या आएगा, 2, 3, 3। अब यहाँ पे ये कोशिश करनी है आपने कि जो डिवाइड नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जो आपके पास रेस्ट मिला यहाँ पे वो लिख देना है आपने। नंबर फिफ्थ इज आपने जो रिड्यूस करके इंटीजर्स फाइंड आउट किए उनको कैसे लिख लेना है, पैरेंथेसिस में, दैट मीन्स 2, 3, 3। ओके, तो ये आपका लास्ट स्टेप है। तो इस तरह की जो इंडिसेस आपने फाइंड आउट की, दीज आर कॉल्ड HKL, HKL, दैट इज योर मिलर इंडिसेस। दैट इज योर मिलर इंडिसेस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप किताब में जाओ तो आपको इसमें क्या होगा, डिफरेंट टर्म्स जो है यहाँ पे यूज करी होंगी। जैसे कि HKL को कई जगह क्या लिखा हुआ है, HKL को कई बार ऐसे लिखा होगा और कई बार HKL सिंपल जो है वो इस तरह से लिखा होगा। ब्रैकेट्स में फर्क है। तो इन ब्रैकेट्स में क्या फर्क है, मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है, एक प्लेन आपके पास है 100 का, 100 का एक प्लेन है आपके पास। अब इस प्लेन को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, दैट इज योर 0, 1, 0। ओके, ये एक प्लेन है और इसको मैं 0, 0, 1 भी लिखना चाहूँ, क्योंकि 1 आपका x में, y में और z में है, ठीक है। 1 बार 0, 0 और 1 बार 0 और साथ में 0, 0, 1 बार। तो 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, ये 6 हो गया। तो ये जो 100 है, इसके जो सेट हैं, ये इसकी पूरी फैमिली है, ये फैमिली। ओके, ये सारे जो हैं, तो इस कंप्लीट फैमिली को मैं 100 से ऐसे लिख दूंगी, या फिर 100 मीन्स इस तरह की अगर नोटेशन यूज करी होगी, मीन्स ये क्या है, सारे सेट ऑफ प्लेन्स हैं जो इस फैमिली में आते हैं सारे। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दैट एग्जाम्पल इज
फैमिली ऑफ प्लेन्स 2 3 3, ओके 2 3 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 पहले ले लीजिए आप 3, फिर 2 3, देन 3 3 2, फिर आपने ले लिया 3 बार 3 2, देन 3 बार 2 3 और बार कर दिया इसको। तो इस तरह की जो सारी ये इंडिसेस हैं या प्लेन्स हैं, इनको हम सेट ऑफ प्लेन्स को 2 3 3 में लिख लेंगे। दैट मीन्स इट कंटेन्स सेट ऑफ ऑल दीज प्लेन्स। तो चलिए ये तो सारी प्लेन्स की हमने बात कर ली यहाँ पर। तो मिलर इंडिसेस बेसिकली हमें क्रिस्टल प्लेन किस डायरेक्शन में है उसकी जानकारी हमें देता है। और ये मिलर इंडिसेस हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, एक इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करनी है आपने एक्स वाई और जेड में। और एक्स वाई जेड में जब इंटरसेक्शन आप फाइंड कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसका इंटीजर से लिख लेने हैं। इंटीजर आपने लिख लिए, फिर उनके रेसिप्रोकल कर देने हैं। रेसिप्रोकल करने के बाद आपने उनका एलसीएम लेके इस तरह से जो आपके रेस्ट यहाँ पे मिलेगा वो आपने लिख देना यहाँ पे, और लास्ट में इनको मिलर इंडिसेस की फॉर्म में ब्रैकेट में पुट कर देना है। सो नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन लैटिस प्लेन्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। तो अब क्योंकि हम क्यूबिकल क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं और इन क्यूबिकल क्रिस्टल्स का जो डिस्टेंस है लैटिस प्लेन्स के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन लैटिस प्लेन्स, तो एक लैटिस इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे हम अगर एक लैटिस लें, ये आपका एक लैटिस है, सेकंड इसी तरह का दूसरा लैटिस आ गया, ये इसी तरह का तीसरा लैटिस, ये आपने सेम जैसे रखने हैं। ये सेम है सारे लैटिस। तो ये लैटिस जो है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये लैटिस जो है इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एक लैटिस प्लेन दूसरे लैटिस प्लेन से कितने डिस्टेंस पर होगा। तो इसके लिए चलिए हम डायग्राम पर जाते हैं। एक हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई जेड का एक प्लेन है और let us consider this is your y axis and this is z axis, this is z axis और ये आपका x axis है। क्योंकि x axis में आपकी जो ये आपका रीजन है और x axis में आप डिस्टेंस जो है वो a ले रहे हैं। ओके तो ये जो इंटरसेक्शन है एट पॉइंट a, यहाँ पे एट पॉइंट b बनेगा और यहाँ पे एट पॉइंट c बना मान लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके तो लेट अस ज्वाइन दीज थ्री, AC, AB एंड CB। तो ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दैट इज N, और इसको यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन, और इस परपेंडिकुलर को N को आपने B से भी ज्वाइन कर लेना है, C से, और साथ में A के साथ भी। कोशिश करिएगा इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखने की, दैट दिस पॉइंट, ताकि हम इसको A से भी मिला सकें। दिस पॉइंट
ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ रही हैं। दैट ट्राइंगल इज ट्राइंगल OAN triangle OBN and rest is triangle OCN। क्योंकि n हमारे पास यहाँ पे जो है ये फोकस पॉइंट रहेगा, दिस n which is drawn perpendicular from origin। तो चलिए, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा सा उसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लूँ। दिस पॉइंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। दिस इज पॉइंट N, and this is origin from O point, and join this by using this। So क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो होंगी वो एंगल बनाएंगे आपके, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का बनेगा आपके नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल, नॉर्मल के साथ अल्फा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, और बीटा जो बनेगा वाई का नॉर्मल के साथ, दैट इज बीटा, और साथ में जेड एंगल, ये आपका बना जेड एंगल आपका यहाँ पे नॉर्मल के साथ और जेड एक्सिस के साथ। तो अल्फा बीटा गामा, these are interfacial angles। So using cosines law से हम क्या कर लेते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल्स टू 1। और साथ में ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम O टू A, ये हमने लेना है AYH, फ्रॉम B टू O टू B दैट इज BYK। अब इसको क्योंकि हमने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस की टर्म्स में हमने इनके डिस्टेंस जो है वो लिख लेने हैं। दिस डिस्टेंस दैट इज C/F। ओके, सो कोसाइंस लॉ दैट इज इक्वेशन 1। सो हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और ON इज इक्वल टू डी डिस्टेंस जो भी हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस इज बिटवीन लैटिस प्लेन्स, और वो लैटिस प्लेन का डिस्टेंस कौन सा है, दैट इज ON, और ON डिस्टेंस कितना है, D यहाँ। सो चलिए प्रोसीड कर लेते हैं हम। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन दैट इज your OA is equals to A over H, और OB is equals to B over K, और OC कितना है, C over L। और साथ में ये ट्राइंगल्स हमने यहाँ पे लिख लिया, ट्राइंगल OAN से क्या मिला मुझे, OA is equals to this OA is equals to D over cos alpha, from triangle OVN OB is equals to this distance OV, वैसे B over K है, but from triangle OV is equals to D over
कॉस बीटा, और थर्ड ट्राइंगल है हमारे पास ओ सी एन, यहाँ से ओ सी डिस्टेंस जो है वो डी ओवर कॉस गैमा, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स लिख लिया हमने, वक्त कुछ नहीं किया इसको। नाउ बिकॉज यहाँ अगर देखें तो d इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास ओ ए कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे d इज इक्वल टू कॉस बीटा ओ बी कॉस बीटा, और यहाँ से d इज इक्वल टू ओ सी कॉस गैमा। तो d डिस्टेंस जो है दैट इज ओ ए कॉस अल्फा विच इज फर्दर इक्वल टू ओ बी कॉस बीटा विच इज फर्दर इज इक्वल टू ओ सी कॉस गैमा। ये डिस्टेंस मेरे पास निकल के आ रहे हैं। बट फर्दर d इज इक्वल टू ओ ए क्या गिवन है दैट इज a ओवर h कॉस अल्फा, ओ बी क्या है b ओवर k कॉस बीटा, और ओ सी कितना है c ओवर l कॉस गैमा। अब यहाँ पे हम जो है अपनी वैल्यूज जो है कॉस की, यहाँ से कॉस की बीटा गैमा अल्फा बीटा गैमा, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल लेंगे और इक्वेशन 1 में सेट कर देनी है हमने। देयरफॉर विच इम्प्लाइज, यहाँ से कॉस अल्फा है मेरे पास दैट इज एच डी ओवर ए कॉमा कॉस बीटा के डी ओवर डी, और कॉस गैमा दैट इज एल डी ओवर सी। Therefore, इक्वेशन 1, अब देखिए अब कॉस अल्फा बीटा और गैमा कैलकुलेट हो चुका है, अब इक्वेशन 1 में पुट कर देना है इसको। Therefore, इक्वेशन 1 implies, therefore 1 become cos square alpha is h square over a square into d square plus k square d square plus l square c square into d square is equals to 1। ये स्क्वायर किया इसका और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डबल कर दिया सबके हमने। सो डी स्क्वायर यहाँ सब में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए आप, एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस सॉरी के स्क्वायर, ओके के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और डी डिस्टेंस जो है मेरे पास क्या निकल के आया दैट इज 1 ओवर अंडर रूट एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया दैट इज योर इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं जी, देखिए मिलर इंडिसेस एच के एल अगर आपको पता है, ओके, और लैटिस किस तरह की है ए बी सी, जो लैटिस है वो किस तरह की है दैट इज ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी है, तो स्ट्रक्चर कौन सा है, अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो कौन सा स्ट्रक्चर है, क्यूबिक। अगर ये तो ये कौन सा है, ये टेट्रागोनल है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज अगर हमें पता होंगी तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज डी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो चलिए हम एक वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लेट अस वी हैव एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हम कि आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में क्या है डिस्टेंसेस जो हैं दैट एक्स में मान लीजिए दैट इज 3, y में 2 और z में भी कितना है 2। दिस इज x, y एंड z। तो a सबसे पहला हमारा काम क्या है HKL फाइंड करना, क्योंकि d का फॉर्मूला क्या है दैट इज d इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट
ए स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर आपके पास मान लीजिए एक क्यूबिक सेल है, ठीक है, और क्यूबिक सेल में A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C रहता है, तो मीन्स क्यूबिक है, तो दैट मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी ऑल्सो 2। इक्वल है सारी A B C, तो क्यूबिक सेल इज इक्वल टू A B C है, तो हम ऐसा कर लेते हैं D इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट H स्क्वायर ओवर A स्क्वायर K स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ओवर A स्क्वायर आ गया मेरे पास। देन यहाँ क्या बनेगा, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और A यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, E सिंगल E, क्योंकि यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे आपके A स्क्वायर बनेगा और अंडर रूट के बाहर आया A बना। तो क्योंकि अब मुझे इंटरप्लेनर डिस्टेंस D निकालना है, D निकालने के लिए जस्ट मुझे क्या है H के L फाइंड आउट करने हैं। तो H के L कैसे फाइंड आउट होंगे, क्योंकि A x इज इक्वल टू 2a है, y इज इक्वल टू 2a है और z भी क्या है 2a। और फिर क्या करते हैं 2 2 2 इसके इंडिसेस लिख लेते हैं हम इंटीजर्स, और अगले स्टेप में क्या करते हैं, फिर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने के बाद इसका एलसीएम जो है वो 2 आएगा, ठीक है 2 आएगा, तो 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 1 1 1 1 जो है आपकी एच के एल जो है यहाँ से क्या निकल के आई, दैट इज 1 1 1। तो देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ एच के एल इज 1 1 1, देयरफॉर डी यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, डी इज इक्वल्स टू ए ओवर अंडर रूट 1 का स्क्वायर इज 1 1 1, तो d इज इक्वल टू ए ओवर रूट 3। ये आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। और कई बार a का वैल्यू भी गिवन होता है, मान लीजिए a का वैल्यू 3 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंगस्ट्रॉम, कोई फॉर्मूला कोई क्वेश्चन है और जिसमें आपको लिखा है कि a 3 एंगस्ट्रॉम है, तो आप क्या करोगे, फर्दर और सॉल्व कर लोगे, a ओवर 3 रूट 3 और a कितना है 3 एंगस्ट्रॉम, तो आप क्या करोगे d इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻10 और डिवाइड रूट 3 की वैल्यूज भी पुट कर लोगे, और इस तरह से आपके पास जो है कंप्लीट d निकल आएगा। या फिर आप ऐसे करना चाहो 3 रूट 3 एंगस्ट्रॉम, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं विद द हेल्प ऑफ d कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको गिवन है, मान लीजिए एच के एल, कई बार आपको गिवन रहता है कि दैट एच के एल प्लेन इज 101, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, एंड डी भी गिवन होता है। इस तरह का हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, दैट न्यूमेरिकल इन योर बुक इज न्यूमेरिकल नंबर 1.8। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो 1.8 है, जहाँ पे प्लेन्स दिए हुए हैं 2 प्लेन्स, दैट इज 0 1 1 और साथ में 1 1 2 प्लेन्स दिए हैं। तो इसके लिए आप d कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एच के एल गिवन है, दिस इज एच के एल, तो d कैलकुलेट करना है, क्योंकि तो d का फॉर्मूला है एक क्यूबिक सेल के लिए है। ये जब भी आपको क्यूबिक सेल लिखा होगा तो क्यूबिक सेल के लिए आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। और अगर सेल क्यूबिक नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा, वो प्रीवियस वाला ही, दैट इज एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है। और क्रिस्टल अगर आपके क्यूबिक हैं
तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो जाएगा, सारा डिस्टेंसेस का फॉर्मूला आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगर टेट्रागोनल है तो a इज इक्वल टू b होगा, नॉट इक्वल टू c, तब आपके ये डिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे और c जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो वैल्यूज हो सकता है आपको गिवन हो तो आपको उस हिसाब से अपना जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए करते हैं हम 1.8 को, कि आपको प्लेन गिवन है, तो HKL प्लेन में d इज इक्वल टू a ओवर फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं, अंडर रूट h इज 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, 1 प्लस 1, so the value is a by root 2। सिमिलरली सेकंड के लिए कर लेते हैं, ये आपने किया 011 के लिए, 011 के लिए, सेकंड इज d 112 के लिए आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए a ओवर रूट h का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर इज 1, अगेन k का स्क्वायर इज 1, HKL 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, therefore value is a over root 6। okay, then और भी इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, आप अदर न्यूमेरिकल्स भी और भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपके प्रॉब्लम्स लास्ट जो पेज नंबर 27 है, दैट पेज नंबर इज 27, इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 जो प्रॉब्लम्स हैं लास्ट में, दैट प्रॉब्लम इज 1, जहाँ पे आपको lattice constant of a cubic is a, determine the spacing between 0, 1, 1, 1, 1, 2 and 1, 0, 1, और साथ में एक और भी है 1, 0, 0 प्लेन्स। तो फाइंड क्या करना है, डी डिस्टेंस फाइंड करना है, किस किस के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इन चारों के लिए। तो 0, 1, 1 के लिए, 1, 1, 2 के लिए, 1, 0, 1 के लिए और 1, 1, 0, 1, 1 के लिए। तो इसके लिए देखिए, क्योंकि सेल अगेन आपके क्या है, क्यूबिक सेल है, गिवन है ये कि सेल आपका कैसा है, क्यूबिक है। क्यूबिक सेल है तो एबीसी इक्वल होंगे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए ओवर एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर, देयरफॉर ए ओवर एच 0, ओके, के इज 1 प्लस एल इज 1, तो ये फॉर्मूला आपका क्या आंसर निकल के आ रहा है 2। अब सेकंड के लिए कर लेते हैं, ए ओवर एच स्क्वायर 1 प्लस 4, अगेन ये फिर से आपका क्या आ रहा है 6। अगला ले लेते हैं 1 प्लस 1, दैट इज ए रूट 2, और लास्ट इज दैट इज 1, तो ये आपके पास क्या है, सिंपल ए निकल के आ रहा है। So these are the interplanar distances of these different planes. Okay, so this is all about your Miller indices. You can solve for the numericals based on these.